निकल जाओ मेरे घर से। अब रहने के लिए तुम्हारी यहाँ कोई जगह नहीं है। ये घर अब मेरा है। अब ना तुम्हें मैं खाना दूंगी और ना ही तुम्हारी सेवा करूंगी। क्या कह रही है तू बहू? ये घर सिर्फ तेरा नहीं है, ये मेरे पति का घर है और मैं इस घर की मालिक हूँ। तू मुझे मेरे ही घर से निकालने की बात कर रही है? हाँ, बिल्कुल। ये घर पहले तुम्हारी थी, लेकिन अब ये घर मेरा है। अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। तुम अब बूढ़ी हो गई हो और अब इस घर में तुम्हारे रहने से सिर्फ परेशानी ही बढ़ती है। अब ये रोने धोने का नाटक मुझ पर मत करना। मैं नौकरानी नहीं हूँ जो दिन रात तुम्हारी सेवा करती रहूं। अब बहुत हो गया। मेरे लिए सिर्फ घर की एक कोना भी नहीं रहा रहने के लिए, और 2 वक्त की रोटी। क्या आज माँ की इतनी भी कीमत नहीं रही? मैं क्या करूं? इस उम्र में कहाँ जाऊं? मुझे नहीं पता। कहीं भी जाओ, किसी वृद्धाश्रम में जाओ या फिर कहीं भी, बस यहाँ से चली जाओ। सास रोते रोते वहां से निकल जाती है और गांव की चौपाल में पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और रोने लगती है। जिसने इस घर को बनवाया आज उसी को वहां से निकाल दिया। सुबह का समय था। सूरज की पहली किरणें धरती को रोशन कर रही थीं, लेकिन बूढ़ी माँ को अपने गले में तेज प्यास महसूस हो रही थी। उसकी आंखें पानी की तलाश में चारों ओर घूम रही थीं। तभी उसकी नजर एक गांव की महिला पर पड़ी जो पास से गुजर रही थी। यह महिला मेरी मदद कर सकती है। मुझे इनसे पानी मांगना चाहिए। सुनो बेटी, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकती है? मैं बहुत प्यासी हूँ। जरूर माँ जी, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी आपके लिए पानी लाती हूँ। महिला तुरंत पास के कुएं से ताजा पानी लेकर आती है और बूढ़ी माँ को देती है। बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, तुम्हारी दयालुता ने मेरी जान बचाई। भगवान तुम्हारा भला करे। इसमें धन्यवाद की क्या बात है माँ जी, यह तो मेरा फर्ज था। आप जैसी नेक आत्माओं की सेवा करना हमारा सौभाग्य है। बूढ़ी माँ वहां से आगे बढ़ती है। वह चलते चलते एक घने जंगल के किनारे पहुंचती है, जहां उसे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई देती है। वाह, यह जगह कितनी शांत और सुकून भरी है। टूटी फूटी ही सही, पर मुझे यहाँ पर शांति मिलेगी। मैं इसी झोपड़ी में रहूंगी और अपना जीवन यहीं बिताऊंगी। बूढ़ी माँ उस झोपड़ी में रहने का फैसला करती है और वहीं पर अपना नया जीवन शुरू करती है। कुछ दिन बीत चुके थे। बूढ़ी माँ उस छोटी सी झोपड़ी में अकेले रह रही थी। एक रात अचानक तेज बारिश होने लगी। उसी समय एक छोटा लड़का बारिश में भीगता हुआ उसी रास्ते से गुजर रहा था। इतनी जोर की बारिश में तो अब आगे जाना मुश्किल है। मुझे इस झोपड़ी में ही कुछ देर के लिए रुकना चाहिए। लड़का झोपड़ी की ओर बढ़ता है। तभी बूढ़ी माँ अंदर से आवाज लगाती है, बेटा, इतनी बारिश में क्यों भीग रहे हो? अंदर आ जाओ, बाहर खड़े मत रहो, ठंड लग जाएगी तुम्हें। लड़का झोपड़ी के अंदर आता है। बूढ़ी माँ उसे पास बैठने को कहती है। धन्यवाद माँ जी, आपने मुझे अंदर बुला लिया, नहीं तो मैं ठंड से कांप ही जाता। कोई बात नहीं बेटा, तू मेरे अपने बेटे जैसा है। माँ जी, क्या इस घर में और कोई नहीं रहता? आप अकेले ही यहाँ रह रही हैं? था बेटा, मेरा भी एक बेटा था और एक बहू।
बहुत प्यार किया था मैंने उन दोनों से, पर समय ने सब छीन लिया मुझसे। बूढ़ी माँ धीरे धीरे अपनी जिंदगी की वो दुख भरी कहानी सुनाने लगती है। एक छोटे से गांव में एक माँ और उसका बेटा और बहू रहते थे। पिता का देहांत हुए काफी दिन बीत चुका था और अब घर की जिम्मेदारी बेटे पर थी। बेटा, अब तेरे पिताजी को गुजरे भी काफी दिन हो गए हैं। अब घर संभालने की जिम्मेदारी तुझ पर है। हाँ माँ, आप फिक्र मत करो। मैं कल सुबह ही गांव में काम देखने जाऊंगा। जो भी मिलेगा कर लूंगा। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ बेटा गांव की गलियों में काम की तलाश में निकल पड़ा। मन में उम्मीद थी, पर रास्ते आसान नहीं थे। रामू काका, कुछ काम हो तो बताइए, घर की हालत ठीक नहीं है। अरे बेटा, अभी तो खुद के खेत का हाल बुरा है, तेरे लिए कुछ नहीं है फिलहाल। चाचा, दुकान पर कोई काम धंधा हो तो बताइए। नहीं बेटा, अभी तो खुद ही मुश्किल से चला रहे हैं। पूरा दिन गुजर गया, पर उससे कहीं भी कोई काम नहीं मिला। थक हार कर जब वो घर लौटा तो उसकी आंखों में उम्मीद और थकान दोनों थी। माँ, आज कोई काम नहीं मिला, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। कल फिर जाऊंगा जब तक कुछ मिल ना जाए। बेटा, अब गांव में कुछ काम नहीं बचा। क्यों ना तू शहर चला जा, शायद वहाँ कोई काम मिल जाए जिससे घर की हालत थोड़ी सुधर जाए। जब कुछ पैसा जमा हो जाए तो वापस घर लौट आना। बेटा माँ की बात मानता है और शहर की ओर निकल पड़ता है, उम्मीदों और जिम्मेदारियों का बोझ लिए। पीछे रह जाती है उसकी बूढ़ी माँ और उसकी पत्नी। शुरुआत के कुछ दिन बहू ठीक तरह से ख्याल रखती थी। खाना बनाना, दवा देना, सब कुछ समय पर करती थी। लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे बहू का व्यवहार बदल गया। फिर क्या हुआ माँ जी? एक दिन अचानक बहू को गांव के एक समारोह में जाना होता था। वह सजी संवरी तैयार होकर मेरे पास आती है और कुछ मांग बैठती है। माँ जी, आज मुझे बाहर जाना है। गांव में एक शादी है। सोच रही थी कि आप जो सोने के गहने पहनती हैं ना, जरा वो दे दीजिए, मैं पहन लूंगी, अच्छी लगूंगी सबसे। माँ पहले कुछ पल चुप रहती है, अपनी बहू की आंखों में झांकती है, फिर धीरे से जवाब देती है। बहू, ये गहने तुम्हारे ससुर जी ने मुझे अपने हाथों से बहुत प्यार से दिए थे। उनका प्यार, उनकी आखिरी निशानी है ये। माफ करना, पर मैं ये गहने तुझे नहीं दे सकती। सास की बात सुनकर बहू का चेहरा उतर जाता है। वह मन ही मन बुरा मानती है, लेकिन कुछ नहीं कहती। उस दिन के बाद से बहू के व्यवहार में और भी बदलाव आ जाता है। बात बात पर ताने, खाने में लापरवाही, दवाओं में भूल, लेकिन माँ सब कुछ चुपचाप सहती रहती। कितनी बार कहा था सासू माँ से कि कुछ बातें मन को लग जाती हैं, मगर उन्होंने तो जैसे मेरी बातों को हल्के में लिया। अब तो मन नहीं करता कुछ भी करने का। अब आप ही बताइए माँ जी, जब आपने मेरी एक बात नहीं मानी है तो क्यों रहना इस घर में? कहीं और जाइए जहाँ आपको मन करे। मेरा दिल टूट चुका था। आज मेरा ही घर में रहने के लिए मेरी जगह नहीं बची। बेबस होकर मैं वहाँ से निकल पड़ी
और मुझे ये घर दिखा और मैं यहीं पर रहने लगी। किसे दोष दूं? बहू को या अपनी किस्मत को? शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। आपकी ये दर्द भरी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ मुझे। आप चिंता मत कीजिए, एक दिन ज़रूर सब ठीक होगा। भगवान पर भरोसा रखिए। ठीक है माँ जी, अब बारिश भी छूट गया, मैं अब चलता हूँ। कुछ दिन बाद बेटा शहर से लौटता है। माँ देखो मैं आया हूँ, और देखो क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। माँ कहाँ हो? बेटा घर में देखता है माँ नहीं है, बस पत्नी बैठी है। अरे माँ दिखाई नहीं दे रही, कहाँ गई माँ? क्या हुआ? कुछ बताया भी नहीं उन्होंने। वो माँ को अब यहाँ ठीक से याद नहीं रहता था, बातें भूल जाती थी। तो एक दिन खुद ही कहने लगी कि अब वो इस घर में नहीं रहेंगी और चली गई। मुझे नहीं पता कहाँ गई। बेटे के चेहरे पर चिंता की लकीरें गहराती गईं। उसे समझ में नहीं आया कि उसकी माँ इस उम्र में कहाँ चली गई। माँ की तलाश में निकल पड़ा। चाचा, आपने मेरी माँ को देखा है क्या? कुछ दिन पहले घर से निकली है, बूढ़ी है, सफेद बाल, बहुत उदास होंगी शायद। नहीं बेटा, हमें तो नहीं दिखी। हो सकता है दूसरे गांव की ओर निकल गई हो। जंगल की तरफ कोई जाती दिखी थी कुछ दिन पहले। बेटा अब जंगल और आसपास के गांवों की ओर निकल पड़ा। हर मोड़ पर माँ की झलक खोजता रहा। दिल बेचैन था। माँ आप यहाँ, आप तो बिल्कुल बदल सी गई हैं। ये क्या हाल बना लिया आपने? बेटा, जब घर में जगह ना बचे तो इंसान कहीं ना कहीं अपनी जगह ढूंढ ही लेता है। मैंने तो बस वही किया। क्यों माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हो? क्या हुआ था घर में? माँ ने सब बातें अपने बेटे को कहती हैं। माँ मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि घर में क्या हो रहा था। आप ही मेरा सब कुछ हो माँ। चलिए वापस चलिए हमारे घर। बेटा माँ को वापस घर ले आया, मगर घर पहुंचते ही उसने सबसे पहले वो काम किया जो उसे बहुत पहले कर देना चाहिए था। जिस घर में माँ के लिए जगह नहीं, उस घर में तुम्हारा भी कोई हक नहीं। मेरी माँ को घर से निकालने वाली को मैं एक पल भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। निकल जाओ इस घर से। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ठीक है, माफ कर देता हूँ, लेकिन ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। आज बेटे ने अपने दिल की आवाज सुनी और माँ को फिर से वो इज्जत दिलाई जिसकी वो हकदार थी। अब जो सुकून है इस चूल्हे की रोटी में, वो किसी महल की थाली में नहीं मिलेगा। तू मेरे पास है, बस यही बहुत है बेटा। अब वह परिवार फिर से एक हो गया। एक माँ का आशीर्वाद ही सबसे बड़ी दौलत होती है। इसलिए हमें हमेशा अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और उन्हें वह प्यार और मान सम्मान देना चाहिए जिसके वो हकदार हैं।